अच्छा, नोटिंग नहीं हुई थी। ये था भाई। और सर और एक इससे पहले वाला। कल टेस्ट है। सर ये वाला नहीं सर, जो क्वेश्चन का था सर, इसे मतलब जो आपने करवाया था ना। सर यही था जो था। एक सेकंड में बता। एक ये था, एक ये था, एक ये था। ये तो हो गया था सर। सर हाँ, एक सेकंड, यही लेना था वर्किंग नोट। वर्किंग सर, वर्किंग नोटिस का। ठीक है सर। दो क्वेश्चन हुए थे ना सर लास्ट क्लास में टोटल। हाँ जी सर। ठीक है सर। ठीक है सर। हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था लास्ट क्लास में। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो था इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, जहां पर आप एसेट परचेज करते हो और उसके बाद आप उसकी पेमेंट करते हो। सर एक बार ये वाला टॉपिक करवा दो सर, ये मैंने किया नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं सर, वीडियो है उसमें, आप देख लीजिएगा उसमें। वीडियो अपलोडेड है। अब इसी का ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आशीष लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम हीरा ट्रेडर्स। आशीष लिमिटेड ने एक मशीन परचेज की है हीरा ट्रेडर से। मशीन की वैल्यू क्या है? 4 लाख वैल्यू है, 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर। ठीक है जी, यानी 4 लाख की मशीन, उसमें डिस्काउंट हो गया आपका, ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस हो जाता है 40। तो मशीन कितने की पड़ी आपको? 3,60,000 की। अब इसके बदले, इन कंसिडरेशन का मतलब है बदले में, समथिंग इन रिटर्न, दे पेड हाफ द अमाउंट थ्रू बैंक ड्राफ्ट। आधा अमाउंट जो है वो बैंक से पे कर दिया, बचा हुआ हाफ जो है वो आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिए 10 रुपए के एक, 10% के प्रीमियम पर। जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है। आशीष लिमिटेड की बुक्स में आपको एंट्री करनी है। आंसर नंबर 12। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? जो एसेट हमने परचेज किया, क्या नाम है उस एसेट का? मशीन का। मशीन। मशीन अकाउंट डेबिट टू हीरा ट्रेडर्स। मशीन अकाउंट डेबिट टू हीरा ट्रेडर्स अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता। 3,60,000, 3,60,000 being machinery purchased। सेकेंड एंट्री में हम हीरा ट्रेडर को पेमेंट करेंगे, तो हीरा ट्रेडर जो अभी हमारी लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। ध्यान से देख लेना। 3 मार्क्स का वेटेज है इस टॉपिक की। 3 मार्क्स में आता था ये पहले। अब तो आपके पास ये है कि एमसीक्यू है, लेकिन फिर भी 1 to 3 मार्क्स की वेटेज इसकी रहेगी। इसमें से क्वेश्चन आएगा आपके पास। हीरा ट्रेडर्स अरे अकाउंट सर डेबिट। टर्म वन पूरा हो जाएगा? नहीं सर, थर्ड बुक भी है अभी। टू, अब हीरा ट्रेडर्स को आधा अमाउंट तो हम बैंक से दे रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट। हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट। और रिमेनिंग हाफ के लिए आपने इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपए का, 10% के प्रीमियम पर। तो इक्विटी शेयर इशू किए तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब टोटल आपको 180 पे करना है, लेकिन आपको वर्किंग नोट में ये निकालना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर हमें इशू करने होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। अब क्या बताया था मैंने उसका फॉर्मूला? नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या था? The concentration upon कंसिडरेशन अपॉन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब यहां पर कंसिडरेशन का मतलब है बचा हुआ पैसा। भाई 360 में से 180 तो आपने पे कर दिया, तो आपका बचा कितना है जो आपको पे करना है? 180। एक शेयर कितने का इशू किया जाएगा? 10 रुपए, 10% प्रीमियम मिलाकर कितना हो गया? 11 रुपए का। 11 रुपए आ गया मेरे पास। ध्यान से देखना, इसको डिवाइड करना, डिवाइड कीजिए। और 16,364। 16,000 कितना बता रहे हो? 16364 सर, मतलब डेसिमल में आ रहा है लेकिन राउंड ऑफ करके 4। राउंड ऑफ नहीं होगा सर। फिर 1636 3.6। कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास। बिल्कुल ध्यान से समझना इसको। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये जो पहले वाला हिस्सा है डेसिमल से प्री जो है, डेसिमल से प्री जो है ये तो शेयर्स में जाएगा, लेकिन डेसिमल के बाद वाला जो हिस्सा है वो शेयर में नहीं जाएगा। भाई आप शेयर को फाड़ के तो दे नहीं सकते ना, तो उसका क्या अल्टरनेट है? उसका अल्टरनेट ये है कि जो बाद का हिस्सा होगा डेसिमल के बाद का, वो आप कैश में पे करेंगे। तो इसके लिए मैं एक लाइन और लिखूंगा यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। ध्यान से देखना, शेयर कितने इशू हुए हैं? 16363। 16363 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू 10 रुपए। प्रीमियम कितना है इन्हीं शेयर पे? 1 रुपया। कैश में कितना आएगा? 0.636 मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस 11 रुपए। 163,630 16363 और नीचे वाले को ध्यान रखना, मैंने इशू प्राइस से मल्टीप्लाई किया है, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 6.996 आ रहा है। उसको राउंड ऑफ किया जाएगा ताकि पूरा हिसाब हो जाए 7 रुपए। देखिए कोई इशू है तो बताइए, नहीं सर। नोट कीजिए।
सर हाँ जी, सर हमारे स्कूल में जब कराया था तो उन्होंने बोली थी कि अगर तुम कैश में दे रहे हो या बैंक से दे रहे हो तो फर्स्ट एंट्री में ही शो करना होगा, जैसे मशीन टू हीरा ट्रेडर टू बैंक अकाउंट। नहीं जरूरी नहीं है, ये भी ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ये भी ठीक है। ओके सर। हो जाए तो बता देना। Sir, done. 1 minute. हो गया सर मेरा। Done, sir. हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं अगर हो गया तो। अच्छा, अभी तक मैंने आपके साथ जो 2 क्वेश्चन किए ना, इन दोनों क्वेश्चन में हमने एसेट परचेज किया था। लेकिन कई बार कंपनी क्या करती है, कंपनी एसेट परचेज नहीं करती, कंपनी किसी का रनिंग बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस परचेज कर लेती है। यानी एक कंपनी का रनिंग बिजनेस दूसरी कंपनी ने परचेज कर लिया। A company purchased running business from Messrs. Rai Brothers for a sum of rupees। अब एक कंपनी है जिसने परचेज किया है रनिंग बिजनेस, किसका? राय ब्रदर्स का। कितने में परचेज किया है? फॉर अ सम ऑफ रुपीज 15 लाख। और इस 15 लाख में से 12 लाख जो है वो फुल्ली पेड अप शेयर है, 10 रुपए का एक, और बैलेंस जो आपको पे करना है वो चेक से पे करना है। अब जब आप सामने वाले का बिजनेस परचेज कर रहे हो तो उस बिजनेस में क्या आएगा आपके पास? एसेट्स आएगी और लाइबिलिटीज आएगी। एसेट्स का नेचर होता है डेबिट, यानी अगर मैं किसी के एसेट खरीद रहा हूं तो मैं उसे डेबिट करूंगा अपनी बुक्स में, अगर मैं किसी की लाइबिलिटी खरीद रहा हूं तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा अपनी बुक में। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन कंपनीज बुक। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है कंपनी की बुक में। अब मैं कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. यस सर, सर वही सेम है ना, मतलब इसमें बस बिजनेस खरीद लिया, मशीन मशीन की। हाँ जी सर, पहले खाली एसेट आ रहा था, अब एसेट एंड लाइबिलिटी दोनों आएंगी। आंसर नंबर 13। पहली एंट्री जब आप सामने वाले का बिजनेस खरीद रहे हो उसके एसेट आएंगे, लाइबिलिटी, जैसे प्लांट एंड मशीनरी आई 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेबिट ही होगा भाई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख, डेटर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख,
स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख। कैश भी एसेट है, जितने एसेट्स हैं वो सब डेबिट हो जाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख। उसके बाद आपके पास लाइबिलिटी आ रही है 2 लाख की। एक लाइन छोड़ देना और नीचे लिखना 2 क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आए हैं। एक लाइन छोड़नी है सर। हाँ सर, एक लाइन छोड़ने में बताऊंगा क्यों। 2 लाख ये हमने उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज अपनी बुक्स में ले आए। साथ ही साथ हम जो ये लेकर आए हैं तो हमें उसे 15 लाख रुपए देने हैं। हम किसी का बिजनेस खरीदेंगे तो हम उसे पैसे भी तो देंगे। तो हम उसे 15 लाख रुपए देंगे। किसको? मैसर्स राय ब्रदर्स को। इसको तो ये भी हमारी लाइबिलिटी हो गई। पंद्रह लाख। अब आप क्या करोगे? आप डेबिट का और क्रेडिट का टोटल देख लोगे। 4 4 8 4 12 12 और 6 18। अगर आप इसका टोटल देखोगे तो 18 लाख है, उसका लेकिन यहां का टोटल सिर्फ 17 लाख है। 18 लाख के एसेट आए, 17 लाख की लाइबिलिटी गई। फायदा कि नुकसान? और फायदा। फायदे को क्रेडिट करा जाएगा। Yes, नाम sir. दिया जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। हर बार तो ये सब होगा नहीं, कभी कभार होगा। तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट हमने इसका नाम दे दिया। और वो अब एक ये भी हो एक- सकता है कि लाइबिलिटी साइड बड़ी होती और एसेट साइड छोटी होती तो हमारा नुकसान होता। तो फिर हम उस नुकसान को डिनोट करते गुडविल अकाउंट डेबिट। अगर आपको याद हो, जब हम लोग पार्टनरशिप भी कर रहे थे और गुडविल आता था, एग्जिस्टिंग गुडविल, तो मैं आपको बोलता था कि ये लॉस होता है, ये लॉस होता है, राइट ऑफ होगा। ये भी उसका एक एग्जाम्पल है कि हमने किसी का बिजनेस टेक ओवर किया। बिजनेस दोनों तरीके से समझ सकते हैं। हमने किसी का बिजनेस टेक ओवर किया, लाइबिलिटी ज्यादा हिस्से में आई, एसेट कमाए, नुकसान हुआ, तो हमने वो नुकसान लिख दिया यहाँ पर। और ये भी कह सकते हो आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, इसका मतलब आप फालतू पैसा दे रहे हो। तो फालतू पैसा किस लिए दे रहे हो? फालतू पैसा आप उसकी गुडविल के नाम का दे रहे हो। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। बोलो जी, समझ आता है? Yes, sir. अब ये तो मेरी एक एंट्री होगी जब आप किसी का बिजनेस टेक ओवर करोगे। एसेट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, जिसका खरीद रहे हो उसको भी क्रेडिट 15 लाख जो भी उसके पेबल है। फिर आप देखोगे डेबिट बड़ी के क्रेडिट बड़ी, जो भी बड़ी छोटी है उस साइड आप लिख दोगे। अगर क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व, अगर डेबिट में आएगा तो गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री में मैं इनकी पेमेंट करूंगा। पेमेंट के लिए आपको बोला गया 12 लाख फुल्ली पेड अप शेयर 10 रुपए का एक, एंड बैलेंस थ्रू चेक। तो अब आप एंट्री करोगे मैसर्स राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। अब कुछ तो चेक से जा रहा है टू बैंक अकाउंट। अब यहां पे ये बोला है फुल्ली पेड शेयर्स, ये नहीं बोला कि इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। तो मैं सिंपल लिखूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 15 लाख देने थे, 12 लाख शेयर कैपिटल, 3 लाख बैंक से। बी बिजनेस टेकन ओवर बीइंग पेमेंट मेड। नोट कीजिएगा। और कल क्या टाइम है टेस्ट का?
सर कल सुबह 9 बजे से लेके परसों सुबह 9 बजे तक कभी भी दे दो, 1.5 घंटे लगातार। सर कितने एमसीक्यू में टोटल? 50। सर जो आप कह रहे हो थर्ड बुक, उसमें से टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं? सर बड़ा तो एक ही है रेशियो, बाकी तो सब ऐसी हैं टाइम पास। सर फिर हो जाएगा टर्म 1 तक? सर पूरा सीक्वेंस बताया था आपको जिस दिन ये आया था, भूल गए हो? पूरा डिस्कस किया था। यस सर, वो मेरे को पता है। बस तो फिर हो जाएगा सर वहां तक, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। हो गया नोट? यस सर, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करके दिखाइए मुझे। चलो मैं ही कराता हूँ अभी, फिर आपको थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्ता एंड कंपनी ने इशू किए 30,000 प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपए का एक, फॉर द पर्पस ऑफ फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम शर्मा कंपनी। आपने ये एसेट्स और लाइबिलिटीज लिए हैं गुप्ता कंपनी ने। आंसर नंबर 14, in the books of गुप्ता एंड कंपनी। पहली एंट्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज देख लो। प्लांट 7 लाख, स्टॉक 9 लाख। प्लांट अकाउंट डेबिट 7 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 9 लाख, लैंड अकाउंट डेबिट 12 लाख, क्रेडिटर्स हैं 2 लाख। बस इसमें ना इतना ही गिवन है आपको। क्या चीज मिसिंग है? इसमें और पिछले क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, क्या? कुछ मिसिंग नहीं है, कैपिटल रिजर्व लिख देंगे सर बाकी। कैश अकाउंट नहीं दिया। नहीं, और कुछ मिसिंग है। जैसे इस क्वेश्चन में ये बताया था ना आपको कि मैसर्स राय ब्रदर से कितने में लिया हमने, 15 लाख में, इसमें नहीं बताया। सर वो इसमें बता आप तो रखा है सर, कहाँ पर? 30,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए में, तो सीधा सीधा हो गया भाई ना। वो तो यहाँ भी बता रखा था कि 12 लाख शेयर दिए हैं आपने। और फिर या तो एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटी की वैल्यू माइनस करके। तो बेसिकली क्या चीज मिसिंग हो गई? ये वाला अमाउंट मिसिंग है कि आपको कितने में लिया है आपने। तो ये कैसे निकलेगा? सिंपल है, आप इधर का माइनस करेंगे टू मैसर्स, जिससे खरीदा था शर्मा, उस शर्मा कंपनी। कितना डिफरेंस आएगा चेक करो। 28 का आ रहा है सर। सॉरी, 28 लाख। 26 नहीं आ रहा? 28 आ रहा है। इसमें कैपिटल रिजर्व या गुडविल कुछ भी नहीं आएगा। अब आप शर्मा एंड कंपनी को पे कर दोगे। शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट पे कैसे करना है आपको? इसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रूप में पे करना है। अच्छा, आपको ये अमाउंट भी दिया हुआ था ना, कितना? हाँ, वही 30,000 प्रेफरेंस शेयर, 3 सौ लाख रुपए पे, का एक। 30 लाख पे ले लिया ना फिर। सर 30 लाख का तो है ही नहीं है। अच्छा सॉरी, फिर ये आपको गिवन है ना। तो वही मैं कहता हूँ। जी, 30,000 इंटू 100।
और फिर इसमें गुडविल अकाउंट भी तो आएगा। 1 सेकंड रुको। 26। 6 लाख रुपए का, 4 लाख। फिर आपका डिफरेंस आ जाएगा 4 लाख। प्रॉफिट अकाउंट। तो ये इस तरीके से आपके पास होगा, नोट कीजिएगा। हो जाए तो बता देना। हो गया सर। सबका हो गया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। ये सारे करने जैसे जैसे होते रहे, करते रहना, आगे बढ़ते रहना। सर ये वाला PDF शेयर कर देना एक बार। मैं कर देता हूँ। सर मेरे साथ भी कर देना शेयर। नाम बताइए। तो दिदिशा। और क्या करना है? टीएस लेवल ओपन करो, सेकंड बुक। सब मेरे को भी भेज देना। नाम बताइए। अच्छा। तक कहाँ से करना है? 27 से। हाँ, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, 1 सेकंड दे दो बस। ट्वेंटी एट से। अरे कंपनीज एक्ट 2013 वाली बुक है। हाँ जी।
पेज नंबर और कौन से क्वेश्चंस करने हैं? 28 से स्टार्ट कर दो भाई, सामने स्क्रीन पे आ रहा है। सर अब इसमें जैसे इससे खरीदा उसका नाम नहीं दे रखा। सर प्लांट एंड मशीनरी को जब डेबिट करेंगे तो क्रेडिट किसको करेंगे? वेंडर को सर। वेंडर लिख देंगे सर। जी। सब में आंसर दिए हुए हैं, जिसका आंसर ना मैच हो मुझे बताना।
28 हो गया सबका? Yes, sir. 29? 30 तक हो। हाँ जी, कहाँ तक हो गया? और 31 तक। 31 पे है। ठीक है, ये ना, ये मेरे पास जो आया हुआ ये ठीक नहीं आया हुआ। आप देखना ये जहां तक होगा ना टॉपिक ये वाला, किसी के पास हो तो यार स्कैन करके दे देना, वरना आपका जहां तक ये टॉपिक चल रहा हो वहां तक करना है आपको। मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ अभी, और इसको करोगे तभी आगे बढ़ पाऊंगा मैं, इसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा। अच्छा ये नीचे है, ठीक है ठीक है, नीचे है ये, 38 तक है। जब आप इसको करोगे तभी हम ये फोर्थ फीचर वाले पर आ पाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास से पहले 38 तक कंप्लीट कर लेना।
ओके सर, बाय सर। बाकी मिलते हैं कल टेस्ट पे। और आप Okay, भी sir. बैठोगे मीटिंग में? नहीं थे, सॉरी मैं नहीं मिलूंगा, बट कर लेना।